Good evening, everyone. We'll continue with our chapter permutation and combinations. क्वेश्चन नंबर 11 है. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज द वर्ड, चैप्टर का नाम में उठा लिया इन्होंने. क्या है? परमुटेशन. परमुटेशन को कैसे अरेंज करें? इफ वर्ड स्टार्ट विद पी और एंड विद एट. अब इसने रेस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि स्टार्ट किससे होना चाहिए? पी से, और खत्म किससे होना चाहिए? एस से. सारे बात छोड़ो. दूसरे पार्ट में कह रहा है वोवल साथ आने चाहिए. तीसरे पार्ट में कह रहा है कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए. मैं कह रहा हूँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. आप खुले पंछी की तरह आपको घूमना. परमुटेशन से कुल कितने अरेंजमेंट बनेंगे बताता हूँ. परमुटेशन में कोई इफ एंड बट नहीं है. परमुटेशन से कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 1. बारह कितने लेटर हैं देखने जरा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या उसको हम लोग 12. 12 क्या? 12 क्या? एफ से शुरू होता है. फैक्टोरियल. यस. क्या आएगा इसका आंसर? 12 फैक्टोरियल आएगा. अब इसमें कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? बताओ कोई. अब बी हो रहा है 2 बार और. देख लो भाई, मेरे को नहीं पता. देखो कौन कौन रिपीट हो रहा है. पी रिपीट हो रहा है केवल. पक्का? मैं लॉक कर दूं? तो उसका आंसर क्या आएगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा नहीं आएगा? ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है. ये मैंने वैसे ही पूछा है. हाँ, अगर परमुटेशन के लेटर्स को अगर हमें अरेंज करना हो तो कितने अरेंजमेंट होंगे? अर्शिया, हम ये क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं बेटा. सॉरी 11. हमारा सवाल ये है बेटा, ये वर्ड का नाम क्या लिखा हुआ है? परमुटेशन. इससे कितने अरेंजमेंट बनेंगे अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? परमुटेशन में लेटर कितने हैं देखो पहले बात तो. कितने लेटर्स हैं? 12. कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? कौन रिपीट हो रहा है? कितनी बार आ रहा है? जो रिपीट हो रहा है उससे क्या कर देते हैं हम लोग? डिवाइड कर देते हैं. तो इसके अरेंजमेंट ये बनेंगे. लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है. अब इन्होंने क्या करा, मेरा क्या पकड़ लिया इन्होंने? हाथ. ये देखिए हाथ पकड़ लिया. ये हाथ है, लक्ष्य का हाथ है ये हाथ पकड़ लिया गया. अब मुझसे क्या कह रहा है वो कि क्या शर्त लगाई इसने कि वो शुरू किससे होना चाहिए? पी से, और खत्म किससे होना चाहिए? क्या हुआ इसका मतलब? को बता पाएगा मुझे? पी से शुरू और खत्म एस पे हो. पहला लेटर पी आए, दूसरा लेटर कितना है? परमुटेशन में कौन रिपीट हो रहा था बेटा? टी. टी कहाँ आता है? इसमें आता है परमुटेशन में. टी आ रहा था 2 बार. अच्छा. अब कह रहा है शुरू पी से हो, खत्म आर से एस से हो. तो ये जगह तो फिक्स हो गई. ये तो एक तरीके से आएगा, ये भी एक तरीके से आएगा. अब बाकी लेटर कितने बच गए अर्शिया, बता जरा. टोटल कितने थे परमुटेशन में देखो. 12 में से 2. तो बच कितने गए मेरे पास अब? कितने बच गए? 10. अब 10 तरीके से कितने तरीके से अरेंज कर पाऊंगा मैं? 10 फैक्टोरियल तरीके से. और उसको किससे डिवाइड करूंगा मैं? 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. उसको सॉल्व तो करते रहना, आप कर लोगे. थोड़ा कम समझ में आया ये. देखो पी और एस तो फिक्स हो गए भाई. ये 2 तो मैंने यहाँ इन्होंने तो खूटा गाड़ दिया. जैसे रोहित शर्मा ने ग्राउंड में खूटा गाड़ दिया था. आपको याद है? इंडियन फ्लैग गाड़ दिया था. हाँ. तो मतलब ऐसे पी और एस ने भी क्या कर दिया? खूटा गाड़ दिया भाई. मैं पहले नंबर पे आऊँगा. ये लास्ट नंबर लास्ट आएगा. तो बाकी लेटर कितने बच गए हमारे पास? 10. वो 10 कितने तरीके से अरेंज होंगे बेटा? 10 फैक्टोरियल तरीके. और अपॉन क्या कर देंगे बेटा हम लोग? क्यों? क्योंकि टी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है. तो थोड़ा अंग्रेजी लिखें जरा. लिखो. P and S can be arranged. P and S, both the letters can be arranged in one way, respectively. But remaining 10 letters, but in one way, respectively. एक ही तरीके से. But rest of the letters can be arranged. But rest of the letters can be arranged
10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज। 10 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है अर्षद, बता दो मेरी बात आपको। इसको सॉल्व कर लेना। अगला पार्ट में क्या कह रहा है वो, कि वोवल्स क्या आने चाहिए, साथ साथ आने चाहिए। एक वर्ड है परमुटेशन सर, उसमें कह रहा है वोवल्स क्या आने चाहिए, साथ साथ। एक बार परमुटेशन की स्पेलिंग बताओगे मुझे क्या होती है? यही होती है नहीं होती? कितने लेटर हैं परमुटेशन में देखना। अब वोवल्स कितने हैं इसमें बताओगे कोई मुझे? वोवल्स कौन कौन से हैं? एक तो ई हो गया, और यू हो गया, और ए हो गया, और आई हो गया, और अब पूरा परिवार ही आ गया। यही तो वोवल्स होते हैं, सारे दोस्त आ गए। अब ये वोवल्स क्या आने चाहिए मेरे पास, ये वोवल्स मेरे पास क्या आने चाहिए? ये वोवल्स मेरे पास क्या आने चाहिए, साथ साथ आने चाहिए। तो ये अगर साथ साथ आएंगे वोवल्स, क्या क्या, ए यू ई, क्या क्या होते हैं, ए के बाद क्या आता है, आई ई ओ यू, ये एक साथ आएंगे। बाकी लेटर कितने बच गए मेरे पास बताओ जरा। पी, आर कहाँ बच गया, पी आर एम पी पी एन और एच। तो ये मिलके तो क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे, एक मुट्ठी बन गई, एक ताकत बन गई है। क्योंकि वोवल्स क्या आने चाहिए, साथ साथ आने चाहिए मैडम। बाकी लेटर कितने बच गए, 7। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे, टोटल लेटर्स कितने हो जाएंगे? ये कितने तरीके से अरेंज होंगे, 8 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन इसमें कौन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, पी कितनी बार आ रहा है, उससे क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। लेकिन ये पांचों वोवल आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इंटू 5 फैक्टोरियल तरीके। ये आप, क्योंकि मैं इसको ए को आगे कर दूँ, उसको आगे कर दूँ, लेकिन रहेंगे तो क्या ये साथ साथ ही रहेंगे ना। अगर इसमें भी कोई रिपीट हो रहा होता तो उससे क्या करता, फिर मैं डिवाइड कर देता है यहाँ पे। समझ में आ गया, डॉटर में भी हमने ऐसे किया था। तो ये वो तरीके आ गए जब मेरे वोवल्स क्या आएंगे बेटा, साथ साथ आएंगे। क्या आएंगे, साथ साथ आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छे, मेरी बात समझ में आई? तो मैं अंग्रेजी लिखवाता हूँ, थोड़ा लिखिए। इफ वोवल्स कम टुगेदर, हाँ अंग्रेजी तो लिखोगे थोड़ा तो, क्योंकि आपकी पता नहीं मैडम कैसी हैं, थोड़ा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। गोयल साहब ये चल जाएगा गुजारा? नहीं चलेगा गुजारा, मना कर दिया गोयल साहब। इफ वोवल्स आर टेकन टुगेदर they will be treated as a single letter, they will be treated as a single letter, and there are 7 other letters, and there are 7 other letters. So total number of letters will be, so total number of letters will be 1 plus 7 is equal to 8. One plus 7 is equal to 8, which can be arranged in 8 factorial upon 2 factorial ways, which can be arranged in 8 factorial upon 2 factorial ways. But remaining, so but 5 vowels can be arranged among themselves, can be arranged among themselves in 5 factorial ways. इन 5 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है ना? तो 5 आपस में कितने तरह से अरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल तरीके से। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी, दिस लिख देना, ये लिख देना। सॉल्व करते रहना, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। हर्षा क्लियर है बेटा?
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीचर्स की, ये भी रेडार पे रहता है, मार्क कर देना उसके लिए। चलिए अगले सवाल पे। नैतिक बाबू, कार्तिक बाबू, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, क्या कह रहा है ये? अर्षा पढ़ियो जरा। थोड़ा इसका मतलब समझाओगा कोई मुझे? ये कह रहा है कि पी और एस के बीच में हमेशा कितने लेटर आने चाहिए? क्या हुआ इसका मतलब, थोड़ा बताओगे जरा? ये कहना चाह रहा है अब परमुटेशन से आपको लेटर वर्ड बनाने हैं, तो परमुटेशन से वर्ड बनाने का मतलब क्या हुआ बेटे गोयल साहब? अगर पी यहाँ पे आ रहा है, पी अगर पहले नंबर पे आ रहा है तो एस कौन से नंबर पे आएगा? कौन बताएगा? इनके बीच में चार लेटर कुछ भी आ जाएं कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कहीं भी हैं, इनके बीच में चार लेटर हैं, तो पी की पोजीशन क्या हो गया? अगर पी पहले नंबर पे है तो एस का नंबर कौन सा होगा? वेरी गुड। अगर पी अगर पहले नंबर पे आ रहा है तो एस कौन से नंबर पे आएगा? अगर पी पहले नंबर पे आया तो एस कौन से नंबर पे आएगा? नहीं, इनके बीच में चार लेटर आ रहे हैं ना बेटा, एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, चार लेटर, तो क्या हो गया? ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ही हो जाएगा ना। और कौन सी पोजीशन होगी अगर पी कौन से नंबर पे आ जाए? दूसरे नंबर पे आ जाए तो एस कौन से नंबर पे आएगा? बोलो ना, घबराते क्यों, गलत ही तो होगा। 5 रुपये कैसे आ जाएगा? हाँ, दो, ये मान लो पी दूसरे नंबर पे आ गया, तो ये क्या होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां दूसरे नंबर पे है, तो ये कितना होगा? 7। या अगर पी तीसरे नंबर पे होगा तो एस। और बोलो, बोलो। 4, 9, अब तो हवा बन गई अब। 5 और 10, अर्शिया आप बताओ बाकी, बोलो। 6 और 11, और बोलो, बोलो भाई। 7 और 12, अब तो हवा बन चुकी है साहब पूरी पूरी, और बोलो। मुझे मालूम था 8 और 13 बोलोगे आप, बनेंगे ही नहीं। भाई टोटल लेटर ही कितने, 12 हैं मेरे भाई, टोटल लेटर्स ही हमारे पास 12 हैं। अगर पी अगर 8वें नंबर पे आ रहा है मान लीजिए, अगर आपका, सॉरी हाँ, तो वो तो एस तो 13वें नंबर पे चले जाएगा। हाँ, 13वें नंबर पे कोई लेटर ही नहीं है, कितनी पेयर बनेंगे केवल ये? सुनाई नहीं दिया मुझे। 7 पेयर, 7 पेयर नहीं बनेंगे, एक्चुअली बनेंगे पेयर 14। पूछो क्यों? उल्टा भी तो हो सकता है ना, पी और एस के बीच में इतना नहीं, जो पहले हम एस को रख लें फिर बाद में किसको रख लें हम लोग? पी को रख लें, तो कितने और तरीके क्या बन जाएंगे? 6 और 1 और 7 और 2, 8 और 3, बोलते जाओ। 9 और 4, 10 और 5, 11 और 6, 12 और 7। तो पी और एस को हम कितने तरीके से रख सकते हैं? ये तो पिछला सवाल था, इसमें कह रहा था पी से शुरू हो और एस पे खत्म हो, तो ये तो दोनों फिक्स हो गए। लेकिन अब की बार पी और एस क्या है, मूवेबल है, तो कितने तरीके हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पेज कितने हो जाएंगे? 14 इंटू, ये आंसर आएगा, देखो देखो, 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2। ऐसा क्यों आएगा? इनको रखने के तरीके कितने हो गए? देखो, पोजीशन ऑफ पी एंड एस विल बी दिस, चौथे की चौथे पोजीशन लिख लोगे, तो 14 तरीके से रखेंगे हम लोग इन लेटर को, पी और एस को। बाकी लेटर 10 के 10 रखने के तरीके कितने हो जाएंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आखिर क्यों? 2 से डिवाइड क्यों किया हम लोगों ने? पी रिपीट हो रहा है। और 10 क्यों लिखा हम लोगों ने यहाँ पे? तो पी और एस के अलावा कितने लेटर बचे हमारे पास? 10 बने, कॉपी कर लो तो।
ये एक्सरसाइज समझ में आई नहीं आई? एक बार और प्रैक्टिस करेंगे इस एक्सरसाइज की। आप आते हैं तो मैं आगे चलूँ? आगे हो गया तो मैं बैठा हूँ तुम्हारे इंतजार में भाई। ये भी प्यारा सवाल है। आरुषि पढ़ी हो, ओ सॉरी अर्शिया पढ़ी हो जरा 16 क्वेश्चन। हाँ, वगैरह वगैरह कहते हैं। इंडिपेंडेंस की स्पेलिंग क्या है पहली बात तो बताना क्या है एक बार। मेरे को नहीं पता क्या रिपीट हो रहा है, आप बताएंगे मुझे क्या रिपीट हो रहा है। इंडिपेंडेंस में देखो क्या है, मैं ये बता दूँ टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लेटर आ रहे हैं। कौन कितनी कितनी बार आ रहा है? 4 बार ही कहाँ से आ गया? हाँ एन 3 बार आ रहा है, देखो यहाँ मैं यहीं से समझा दूँ आपको। एन 3 बार आ रहा है। ई कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। और डी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। और बाकी कितनी बार आ रहे हैं? रेस्ट ऑल डिफरेंट। तो टोटल कह रहा है ऑल डू वर्ड स्टार्ट विद पी। वर्ड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? पी से होना चाहिए। तो बाद में बात करेंगे। नॉर्मल अरेंजमेंट कितने होंगे बताओ उसके, अगर 12 लेटर हैं तो? 12 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहा है उसे क्या कर देंगे? रिपीट कौन हो रहा है? एन कितनी बार आ रहा है? ई कितनी बार आ रहा है? 4 बार। डी कितनी बार आ रहा है? यहीं से समझा दूँ मैं आपको? आरुषि यहीं से समझा दूँ क्या लिखवाने की जगह? मना कर रहे हो आप? समझ में आ रहा है ना? देखो एग्जाम्पल है ही। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड। ये इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, ये तो नॉर्मल निकाले हम लोग। अगर वर्ड परमुटेशन सॉरी क्या दे रखा है, इंडिपेंडेंस दे रखा है। अब उसने क्या कहा पहले पार्ट में, अब क्या कह रहा है वो? अगर वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो। अब इसने हाथ बांध दिया मेरा, तो क्या हो गया? अच्छा अगर पी से अगर स्टार्ट करेंगे तो बाकी लेटर कितने बच गए अब? 11। 11 कितने तरीके से रेंज होंगे? वो तो फिक्स ही हो गया, 11 फैक्टोरियल। और उसमें को रिपीट कौन कर रहा है? वही तुम्हारा एन रिपीट कर रहा है, तुम्हारा ई रिपीट कर रहा है, और एक ई रिपीट कर रहा है। उसे डिवाइड कर दिया वही। वहाँ भी ऐसे डिवाइड किया, वहाँ भी ऐसे डिवाइड किया। ये ऊपर 11 कैसे रह गया बेटा, ये समझ में नहीं आया मुझे। 12 नहीं आना चाहिए इसमें भी? तो पी तो यूज़ हो गया ना बेटा, पी फिक्स हो गया ना इसलिए। तो पी क्या हो गया? फिक्स हो गया। कह रहा है पी से स्टार्ट करना है। अच्छा दूसरा पार्ट क्या कह रहा है अब? ऑल द वोवल्स कम टुगेदर करके तुम दिखाओ मैंने। अगर तीन सबके वोवल्स साथ साथ आएंगे तो क्या होगा बताओ? वोवल्स कितने होते हैं इंडिपेंडेंस में? उनको इकट्ठा लिख लो जैसे हम करते नहीं है। करो।
और सारे बबल साथ साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? फिर निकालना जब सारे, अगर अगर साथ ना, नहाने वाले का वो निकाल लो क्या?
अर्शिया का कोई जवाब नहीं आ रहा है आज। क्या आंसर आया जब ओवल साथ साथ आ रहे हैं तो? ये मेरा आंसर क्या, 5 ओवल्स? ये आंसर आ रहा है देखो इनका, तो 5 ओवल साथ साथ आएंगे तो 11 नहीं आ रहा, 16,800। इंडिपेंडेंस में कितने वर्ड होते हैं? 5 वोवल्स हो गए तो एक तो वो हो गया, बाकी कितने बच गए? 7। एक और 7 कितने हो गए? 8। 8 कितने रेंज होंगे? 8 फैक्टोरियल तरीके से। और उसमें रिपीट कितने हो रहे हैं उन 7 के अंदर में? 3 और 2। बाकी जो 5 वोवल हैं वो 5 तरीके से रेंज होंगे। और 5 वोवल में भी ई कितनी बार आ रहा है? 4। तो उससे क्या करेंगे हम? डिवाइड करेंगे। लक्ष्य मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बताया जो भी देख, कितने देख इंडिपेंडेंस में, एक 4 ई है हमारे पास और एक आई है। ये एक बन गया, बाकी 7 है हमारे पास। कुल कितने हो गए? 8। 8 तरीके से रेंज होंगे। तो रिपीट कितनी बार करने हैं? एक 3 वाला रिपीट कर रहा है, एक 2 वाला रिपीट कर रहा है। अब ये 5 कितने तरह से रेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल तरीके से। इसमें भी ई कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर कितना आ गया इसका? 16,800 आ गया। अब अगली अगली पार्ट में क्या पूछ रहा है? जब वोवल साथ साथ नहीं आए तो वो कैसे निकालेंगे? आपको याद है आपने एक आंसर निकाला था स्टार्टिंग के अंदर में? स्टार्टिंग में आंसर क्या आया था आपका? आंसर मालूम है? आंसर ये आया था आपका स्टार्टिंग का। ये जब अरेंजमेंट थे, जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। इस वाले आंसर में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, बताओ? ये जो 16,800 आया था उसको क्या करेंगे इसमें से हम लोग? अब माइनस करेंगे हम लोग। देखो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? देखो देखो उन्होंने माइनस कर दिया। कितना आंसर आ गया है? तेरा फिर वहाँ कैसे पहुँच गया? ओ, कितना आ गया? 16,46,400 आ गया। बंदा सर ही मार लेगा, इंडिपेंडेंस से इतने वर्ड बन जाएंगे। 16 लाख। 16 लाख वर्ड बंदे ने सीख लिए तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी उसकी। हमें 100 वर्ड नहीं आते होंगे डिफ़िकल्ट, जिनकी इंग्लिश मुश्किल है। चलो आगे, लास्ट पार्ट पढ़ लें इसका। जरा समझ में आ गया नहीं आ गया? ये कम समझ में आया? आ गया। पांचवा पार्ट कर लेते हैं इसका। क्या कह रहा है? पांचवा पार्ट पढ़ना है जरा। वर्ड किससे शुरू होना चाहिए? आई से। ख़त्म किससे होना चाहिए? पी से। आई से शुरू हो रहा है, पी से ख़त्म हो रहा है। बीच में कितने लेटर बच गए अब? कितने बच गए? 10। 10 कितने तरह से रेंज होंगे? 10 फैक्टोरियल तरीके। तो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा उसमें? कोई हो रहे हैं? क्या रिपीट हो रहा है? एक तो ई आ रहा है, कितनी बार आ रहा था ई? 4 बार। और कौन आ रहा था? एन 2 बार आ रहा था। और एन 3 बार आ रहा था। और डी 2 बार आ रहा था। ई डी ई 4 बार आ रहा था, डी 2 बार आ रहा था। ई 4 बार, डी 2 बार और एन 3 बार। तो उनसे डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया यहाँ पे बताओ? समझ में नहीं आ गया? तो लिखो जरा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये होंगे। आरुषि क्लियर है? वो अर्शिया, कोई बात नहीं बेटा, करेंगे। वो दिमाग में जो चढ़ जाता है, नाम जिसका चढ़ जाता है बस। कहते हैं गलती से मिस्टेक हो गई। क्या? मेरा नाम डिफिकल्ट तो है, अर्शिया।
नाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ जी सर। नमस्कार सर। हम्म, क्या सर? ठीक है। सवाल पढ़ने चले बा अर्शिया। एग्जाम्पल है जो। हमारे पास डिस्क रखी हुई, डिस्क जानते हो तो खेलते हैं हम लोग। कितनी कितनी कौन कौन से कलर की हैं? चार कौन सी है? रेड है और तीन येलो हैं और दो, कुल कितनी डिस्क हो गई है? 9। कितने तरह से रेंज हो जाएंगी वो? 9 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट होती है उनसे क्या क्या कर दिया हम लोगों ने? डिवाइड कर दिया, नहीं करा हम लोगों ने? लिखिए जरा आंसर लिखिए। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी तो हम उसको जानते हो, मतलब पता नहीं लगा सकते कौन सी वाली रेड है, चारों ही रेड है तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल बहू हैं। कर लीजिए कॉपी मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और एग्जामिनर इनसे उठा के दे देते हैं। फिर आगे चलिए जी, कब कर दूँ कॉपी? आंसर लिखिए। तो में आगे लॉजिक नहीं आया, क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि वो रिपीट कर रहे हैं। 60 फीट के आंसर तो ले ही आओगे। हमें कैलकुलेशन में नहीं जाना, हमें कंसेप्ट पे जाना है। गोयल साहब आज डाउन कैसा लग रहा है? इन दोनों की शर्ट है ना, काफ़ी देना, हमेशा सेम कलर की होती है इनकी। मैंने कई बार देखी। तो सेटिंग करके आते हैं पहले। 1260 लिख के बेटा इसका। ये वाले हमने करी है एग्जाम्पल 13 जैसे, तो हम लोगों ने चलो हमारा परमुटेशन क्या हो गया, एक तरह का ख़त्म हो गया। लेकिन कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे हम लोग अब। क्या शुरू करेंगे? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन शुरू कर ही लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। या एक काम करें हम लोग, चलो कॉम्बिनेशन शुरू ही कर लेते हैं। देखो देखो, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन करना किसी चीज़ की। क्या करेंगे हम लोग? सिलेक्शन करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे हम लोग? सिलेक्शन नहीं, सॉरी, सिलेक्शन। इसका मतलब होता है, सी का मतलब कॉम्बिनेशन का सिंबल है, और एक एन है और एक आर है। एक एन है और एक आर। तो एन चीज़ों में से 8 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में फ़र्क क्या है पहले तो जानना जरूरी है। सिंबल क्या होता है इसका? सी स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, एन आर। इसको हम एन सी आर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते थे? एन
पी आर, इसको क्या बोलते थे परमुटेशन में, एन पी आर, ये क्या है एन पी आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। वहाँ पे फॉर्मूला होता था खाली ये, लेकिन अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा साथ में, आर फैक्टोरियल भी आएगा, क्या आएगा, आर फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। अरे मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करता है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, आज नहीं अगली क्लास में बताऊंगा, फिर तो ये याद रख लेते हैं ये होता है। आज हमें जानने की कोशिश करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फ़र्क होता क्या है। देखिए मैं आपसे अगर पूछूं 3C1 की वैल्यू कितनी होगी, बता सकता है मुझे इस फॉर्मूले के हिसाब से? अर्शी आप बताइए 3C1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, निकालो जरा। अच्छा इसमें एक काम वो कर लें, नहीं छोड़ो बताइए, एन का मतलब यहाँ पे लिखिए, एन का मतलब वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम, वेयर एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और आर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट ए टाइम, नंबर ऑफ आइटम्स टेकन एट ए टाइम। आर की वैल्यू तो क्या 0 1 2 3 कहाँ तक हो सकती है, एन तक हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है, एन तक। 3C1 की वैल्यू कौन बताएगा मुझे, मेरे को नहीं पता कितनी आएगी, आप बताइए साहब। कैसे निकाली आपने, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल तो बनी हो गया, हमारा 3 आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी। अच्छा 3C2 की वैल्यू निकालना जरा एक बार मुझे, कितनी होगी। हाँ बिल्कुल, वही आपका दिमाग आज गोली की तरह चल रहा है। कितना हो जाएगा, आर बेटा, ये आर है ना बेटा, ये आर है ना बेटा, ये एन सी आर होता है ना मामला, ये एन है और ये आर है बेटा हमारे पास, तो ये एन हो गया बेटा, ये आर हो गया हमारे पास, तो एन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और एन माइनस आर, तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, आर है 3 में से 1 गया तो 2 आ गया बेटा। तो अब 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू, जहाँ चाहे हम रोक सकते हैं ना बेटा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, कितना आ गया 3 आ गया, नहीं आ गया, समझ आ रहा है मेरी बात। 3C2 कितना आएगा बताओ जरा, आपने बताया मुझे अभी, ये भी 3 आ जाएगा, नहीं आएगा। 3C3 को बताएगा क्या होगा, 3C3 बता दो। जीरो कैसे होगा, देखें जरा, चेक करते हैं जरा। बोले 0 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा पता है क्या होती है, 1 होती है। ये कितना बच गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल आपने बताया 1 होता है, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1 ही तो आएगा। थोड़ी कम समझ में आई बात ये, अर्शिया थोड़ी कम समझ में आई ना, आ गई है। नैतिक दोबारा बताओ बेटा, कहाँ फंसे, 3C2 में निकालते हैं दोबारा, 3C2 कैसे निकालेंगे, देखो लिखा हम लोगों ने, बोलो हेल्प करो मेरी, क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया, ये 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 गया तो कितना आ गया, और ये 2 फैक्टोरियल ऐसे कैसे हैं, अब 3 फैक्टोरियल खोलो कितना आएगा, 2 पे इसको रोक दिया हम लोगों ने, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये 2 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल कट गया। अच्छा मेरी एक हेल्प और कर दो जरा सी, ये एक वैल्यू और निकाल दो, एक निकाल दो मुझे 3P1 की, एक 3P2 की, और एक 3P3 की।
अब एनपीआर का फॉर्मूला तो याद नहीं, क्या होता है एनपीआर का फॉर्मूला, क्या होता था, किसी को याद है? एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें डिवाइड और हो जाता है आर फैक्टोरियल, तो ये फर्क होता है। मतलब कॉम्बिनेशन का आंसर थोड़ा सा क्या आएगा इनकी कंपैरिजन में, आंसर कम आएगा। फिर कैसे निकालेंगे बताओ, 3p1 कितना होगा क्या? कितना आएगा? कोई दिक्कत नहीं, आने दो। हाँ 3 आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक है, 3 आ जाएगा अच्छा आंसर। 3p2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, इसकी वैल्यू 6 आ गई। 3p3 की वैल्यू क्या हुई? 6 आएगी ना बेटा। 0 फैक्टोरियल हो गया बेटा, ये वाला, ये बेटा ये ऊपर 3 फैक्टोरियल रह गया। 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल होता है, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। और 3 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है, लिखते नहीं हम लोग लास्ट तक। और नीचे वाले की वैल्यू भी कितनी होगी अर्शिया? 6 होगी नहीं होगी? तो हमने चीज़ें निकाल के देखी हैं, कोई तो कारण होगा जो हमने निकाली है, देखते हैं क्या कारण है, ताकि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को बेहतर तरीके से समझ सकें। आखिर दो चीज़ें क्यों आई हमारी दुनिया में? एक क्या है परमुटेशन, एक को हम बोलते हैं आम भाषा में अरेंजमेंट करना, और दूसरे का क्या होता है मतलब सिलेक्शन करना। क्या करना? सिलेक्शन करना। कार्तिक के फ़ोन को आराम दे दो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे एक बार। कुल मिला के मैंने क्या क्या करा है इस पे, करोगे जरा? 3c1 3c2 3c3 कितनी कितनी वैल्यू है बताओ जरा इनकी। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 3। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 3। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? अच्छा इसमें देखो, हमने 3p1 निकाला, 3p2 निकाला, 3p1 निकाला, इनकी वैल्यू कितनी कितनी है बताओगे जरा मुझे? 3। इनका मैथमेटिकल वैल्यू था, इनका वैसे इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 ऑब्जेक्ट हैं। क्या है? 3 ऑब्जेक्ट हैं। 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक है बी और ये सी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कॉम्बिनेशन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परमुटेशन का मैंने मतलब क्या बताया था एक तरह से आपको, क्या करते हैं हम लोग? अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पे आम क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? सिलेक्शन करते हैं हम लोग। ए बी सी। आपने कहा 3 आइटम मेरे कितने के कॉम्बिनेशन बनाए? मैंने एक आइटम का कॉम्बिनेशन कितने तरीके से बना सकता हूँ? कितने तरीके लिखे हुए हैं? मतलब 3 मेरे पास आइटम है ए बी और सी, हमारे 3 मेरे पास दोस्त हैं, अमर अकबर एंथनी। ये तो नाम सुने होंगे आपने, अमर अकबर एंथनी। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट हो गए ए बी और सी। बेटे मेरी आएगी आएगी, अब आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर अब आ जाएगी। आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? बेटर है। तो हम कहाँ थे? ए बी और सी के कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब एक बंदा सेलेक्ट करना है तो एक ही बंदा सेलेक्ट करेंगे, या तो अमर या अकबर या एंथनी। अच्छा 2 बंदे सेलेक्ट करने हो तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब क्या होगा तरीका कॉम्बिनेशन? कौन कौन? या तो क्या सेलेक्ट हो जाएंगे, अमर और अकबर, मतलब ए और बी, या बी और सी, या सी और ए। कितने तरीके हो गए? इसके भी 3 तरीके हो गए। अगर हमें 3 में से 3 के 3 बंदे सेलेक्ट करने हो तो क्या होगा? ए बी और सी। जैसे स्कूल में बहुत बातें होती हैं, 3 बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं मान लो। मेरा एक रिलेटिव था, उनकी क्लास में पता, वो कह रहा मेरी 3rd पोजीशन आई है। मेरी क्लास में कितने बच्चे होंगे? 3। होगा नहीं होगा? जब 3 बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, कौन सी पोजीशन आई है? 3rd पोजीशन आई है मेरी भाई। थोड़ा ही देरी तो ये यार, 2 ही बंदे देर से आगे थे।
लेकिन ये पता नहीं था दौड़ने वाले ही 3 थे। तो यहाँ पे क्या है, 3 ABC का मतलब क्या हो गया, 3 बंदे हैं तो 3 बंदे को सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा। अच्छा, परमुटेशन का मतलब क्या होता है, वहाँ 3P1 का मतलब क्या था, 3 था, मतलब क्या था, 3 में से एक एक आइटम के लिए क्या हम परमुटेशन बना सकते हैं, कितने तरीके से रख सकते हैं, तो तरीका क्या होगा, A, B और C। अब 3P2 का मतलब क्या था यहाँ पे, 6 का मतलब 3 आइटम में से आइटम ले, और 2 आइटम को अरेंज करने हैं, तो कैसे कैसे अरेंज करना है? कौन कौन सी लूंगा, आप क्या होगा सर, क्या ले लिए पहले आप, A और B। अब A और B को A और B भी अरेंज कर सकते हो और B और A। ऑर्डर अलग होता है यहाँ पे ना, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है परमुटेशन में, किसकी होती है, ऑर्डर की, कि A और B है, जैसे मैं हूँ और लक्ष्य आएगा जरा एक बार, लक्ष्य को वीडियो में ले रहे। अब मैं और यहाँ लक्ष्य खड़े हो, आइए लक्ष्य सर देखिए जरा सामने की तरफ, ये मैं और लक्ष्य हूँ, ये हमारा एक, आपको फोटो हमारी क्लिक करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो एक तरीका ये हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब इधर आ जाइए आप, अब इधर आ जाइए, ये तरीका अलग हुआ या सेम है, ये अलग तरीका है, ये परमुटेशन कह रहा है, ये क्या कह रहा है, और हमारा सिलेक्शन हो गया मान लो टेनिस की टीम में, अब मैं जा रहा हूँ और ये जा रहा है, या ये जा रहा है या मैं जा रहा हूँ, बात एक ही अलग अलग है, वहाँ एक है, कॉम्बिनेशन में ये बात क्या होती है, एक ही होती है, और परमुटेशन में बात क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो उसी का फर्क पड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल दें, आपने क्या किया, चलो छोड़ो बहुत हो गया एग्जाम्पल, तो इस तरीके से यानी कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन परमुटेशन में क्या होती है, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है, ऑर्डर मैटर करता है। अच्छा, यहाँ A B और B हो गया, और क्या बनेगा बताओ, B और C होगा, या ये क्या होगा, PA और AC होगा। आप कह रहे हैं कि अब 3 में से 3 आइटम ले लिया हम लोगों ने, वहाँ 3 में से 3 लेते हो तो एक ही तरीका बना कि तीनों का सिलेक्शन करना है। यहाँ पे ऑर्डर की इंपॉर्टेंस हो गई, कैसे, 3 आइटम लिए, तुमको कैसे अरेंज कर सकते हो आप, ABC, अब A से स्टार्ट करना है, अब क्या कर लिया, ACB, यहाँ पे क्या है, BCA, यहाँ क्या करेंगे, BAC, यहाँ क्या लिखेंगे, CAB, यहाँ क्या लिखेंगे, CBA। यहाँ फालतू की बकवास चलती है, मुझे बकवास नहीं लगती है परम्यूटेशन, पर नौटंकी होती रहेगी, यहाँ से यहाँ, वो यहाँ आ गया, वो यहाँ आ गया, वो यहाँ आ गया, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है, 3 बंदे जाने या 3 के 3 बंदे आ गए, सिलेक्शन हो गया, तो ये वो चीज़ होती है। एक बार उसको बना लो ताकि ना आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर रहेगी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है। परम्यूटेशन में किसकी इंपॉर्टेंस होती है बेटा, ऑर्डर की, क्या, ऑर्डर डिपेंड करता है कि ऑर्डर कैसे है। फोटो खिंचाने के कितने तरीके बन जाएंगे, 4 खिंचाने 24 तरीके खिंच जाएगी। अच्छी बात समझ में आई आपको? तो यहाँ ऑर्डर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। बॉम्बे के अंदर में आपने देखा क्या हाल हो रखा है, आज टीम इंडिया की विक्ट्री परेड निकल रही है, वहां पे एक पैन रखने की जगह नहीं है, मैरिन ड्राइव पे लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है, सारे लोग वेले हैं, टीम इंडिया को क्या करने आ रहे हैं, वो चीयर करने के लिए आ रहे हैं, जबकि आज थर्सडे है, अगर ये सैटरडे और संडे होता
तो क्या हाल होता? ये मालूम है अभी 3 दिन पहले क्या हाल हुआ है यूपी के अंदर? पता लग ही गया होगा आपको, नहीं पता? हाँ, फ्लोरिडा और स्टैम्पेड हो गए, पता है कितने लोगों की डेथ हो गई है? 116, हाँ कुछ ऐसे नंबर है। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है? पॉलिटिक्स मैटर है। बीजेपी के पीछे लग जाओ तुम बस, बीजेपी। कौन सा है बीजेपी वाला? चलिए जी, मैं 5 सवाल कराऊंगा, 6.4 एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। पहले 3 सवाल आज हम नहीं करेंगे, सीधा करेंगे तीसरे से लेके 9वीं तक के सवाल कर पाएंगे। तीसरा सवाल पढ़ेंगे आरुषि, वो अर्शिया। तीसरा सवाल, उसका हिंदी बता पाओगे मुझे? कितनी कॉर्ड हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? एक सर्कल में कितने पॉइंट है? कितने पॉइंट हैं? ये सर्कल है, पे कितने पॉइंट बने हुए हैं ऐसे? कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए आपको? ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, बनाते चले जाओगे। कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं बताओ आपको? 2 चाहिए होते हैं। और पॉइंट हैं कितने मेरे पास? 21। तो कितने बन जाएंगे 21 से? कितनी कितने कितने पॉइंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा मुझे कॉर्ड बनाने के लिए? 21C2 आंसर आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? तो लिखिए 21C2 आंसर लिखिए। तो सॉल्व कैसे करें बताओ? क्या फॉर्मूला था हमारे पास? फॉर्मूला लिख दीजिए, तो चीज़ों का पता लग जाएगा भाई। लक्ष्य बाबू को फॉर्मूला भी पता है। ये फॉर्मूला होता है, इसके हिसाब से आंसर बताओ कितना आएगा। जिसने भी 210 बनाया उसका आंसर बिल्कुल सही है। 210 आएगा। कैसे निकाल के बताऊंगा जरा एक बार? 21 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा ये? 21 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? 21 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 हो गया। 21 को क्या लिखोगे आप? ये कट गया। अर्शिया 210 आ रहा है आपका आंसर। तो कितनी कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग बताइए, सोचो जरा। 210 कॉर्ड। समझ में आई मेरी बात? ठीक है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा। 2 फैक्टोरियल 2 होता है ना बेटा? तो मैंने 2 लिख दिया था बस। होगा 2 फैक्टोरियल, आप सही कह रहे हैं। चलिए आगे। पिताजी रब कर दो इसको। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ना बेटा। फोर्थ क्वेश्चन सॉरी। सेलेक्टेड वर्ड आ गया तो खुशबू आ गई। हमें एक टीम बनानी है, उसमें कितने लड़के चाहिए हमें? 3 लड़के चाहिए, और 3 हमारे पास लड़के हैं कितने? और हमारे पास लड़कियां कितनी हैं? तो कितने लड़कों में से कितने लड़के लेने हैं, और कितने लड़कियों में से कितनी लड़कियां लेनी है? वेरी गुड, कैन यू रिपीट योर आंसर? भाई 5 लड़कों में से 3 लेने हैं। कितना आ गया? 5C3। और लड़कियां कितनी हैं? 4 इंटू 4C3। इंटू क्यों कर रहा हूँ? इंटू इसलिए कर रहा हूँ कि लड़के भी सेलेक्ट करने हैं, और साइमल्टेनियसली क्या सेलेक्ट करनी है मुझे? लड़कियां भी सेलेक्ट करनी है। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा ही। छठा भी करेंगे आप?